पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो अपने ही मंत्री पद में जो स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंघाल, उन्हें पहले सस्पेंड कराते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार भी करवाते हैं। ठीक वहीं आप झारखंड में देखें तो इसका कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं और यहाँ के जो मंत्री है और मुख्यमंत्री है ये मौन बैठे हुए पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जो इतिहास 2022 में पंजाब में हुआ है वो 70 साल की राजनीति में पहला इतिहास है। ये इतिहास आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में रचा गया। आज झारखंड कहाँ है? सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। ये कैसे गर्म है? ये शासन के द्वारा गर्म है, प्रशासन के द्वारा मिली भगत की वजह से। अभी आपने देखा होगा IAS पूजा सिंघल की बात क्या किए उन्होंने। जहाँ से ईडी को बुलाया गया है, बैठाया गया है, जांच पड़ताल किया गया है, वो ईडी अगर इंसाफ और न्यायपूर्वक जांच करेगी तो एक एक मंत्री 2020-22 से जब से झारखंड बना है उस समय के एक एक मंत्री नपे जाएंगे और एक एक मंत्री को जेल जाना पड़ेगा। इतना के राज्य के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सरकार को क्या करना चाहिए? पूरी जांच बैठानी चाहिए। वो ईडी केंद्र सरकार के वजह से आया है, इनको खुद अपना जांच बैठाना चाहिए और एक एक अफसर का पड़ताल करवाना चाहिए और जो जो अफसर भ्रष्ट हैं सबको बर्खास्त करना चाहिए। हेमंत सरकार क्या कर रहे हैं? जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। फिल्मों में आप राजनीति को देखते होंगे तो वहाँ पर अगर कोई नेता पदाधिकारी या फिर विधायक भ्रष्टाचार करता है तो नेता या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो तुरंत उनको सस्पेंड कर देते हैं या विधायकी पद से या फिर उनके पद से हटा देते हैं। पर ऐसा ही मामला हकीकत होते हुए हमें देश के एक राज्य जिसका नाम है पंजाब, वहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मामला मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो अपने ही मंत्री पद में जो स्वास्थ्य मंत्री थे विजय सिंघाल, उन्हें पहले सस्पेंड कराते हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार भी करवाते हैं। ठीक वहीं आप झारखंड में देखें तो इसका कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री है ये मौन बैठे हुए पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और आज हम इसी सिलसिले में बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता यास्मीन लाल जी से। तो यास्मीन लाल जी, तो सबसे पहले आपका लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही आपको जोहार। जोहार। तो यास्मीन जी, आप आदमी पार्टी से भी है और पंजाब की जो सरकार है वहाँ पे आम आदमी की पार्टी की ही सरकार है और वहाँ की जो स्थिति है भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिए हैं भगवंत मान जी, और आप अगर झारखंड में देखें तो यहाँ पे मंत्री, विधायक या फिर बड़े अधिकारियों की बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं और इस पर जो है हमारे जो CM पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि पंजाब की राजनीति और झारखंड की राजनीति पे 70 साल हो गया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए जी। लेकिन आपने देखा होगा नेहरू जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद और भी इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, VP सिंह जी थे, सारे लोग थे। लेकिन जो इतिहास 2022 में पंजाब में हुआ है वो 70 साल की राजनीति में पहला इतिहास है। ये इतिहास आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में रचा गया है। हमारा जब अन्ना हजारे आंदोलन के बाद हमारी पार्टी का जब स्थापना हुआ तो हमारा मकसद ही था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। हमने अपने मकसद पे, सरकार 3 बार दिल्ली में बनी है लेकिन हमने अपने मकसद से कहीं समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारा जो संकल्प है हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। तो जैसा हम राजनीति को जब बदलने की बात करते हैं तो वहाँ आती है व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जो है वो जड़ों से बहुत अंदर चली गई है, जड़ों से अंदर गई है। और ऊपर तो आप देख रही हैं, ऊपर तो नज़ारा सामने है, जड़ के अंदर गई हुई है। और भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो आपको जड़ के अंदर जाना होगा। इसका जीता जागता जवाब जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में और माननीय भगवंत मान के मुख्यमंत्री के रहते हुए ये साबित कर दिया है। अब हमने एक भ्रष्टाचार वाले भारत में एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाया है
और ये आईना जो है, ये दिए की जो रोशनी है, मैं अगर बोलूँ एक शब्द में तो ये 24 के लिए बहुत बड़ी रोशनी है। आप झारखंड की बात करती हैं, झारखंड में आप देख लीजिए, झारखंड बने हुए 22 साल हो गया, नवंबर में 22 साल हो जाएगा झारखंड। 22 साल का एक लड़का युवा हो जाता है, उसको अपनी समझ, अच्छे और बुरे की पहचान समझ में आने लगती है, वो अपने कैरियर को देखता है, वो अपने कैरियर का चूज़ करता है। आज झारखंड कहाँ है? सिर्फ लूट खसोट भ्रष्टाचार का बाज़ार गर्म है। ये कैसे गर्म है? ये शासन के द्वारा गर्म है, प्रशासन के द्वारा मिली भगत की वजह से। अभी आपने देखा होगा IAS पूजा सिंघल की बात, क्या किए उन्होंने? क्या अभी भी पर्दा डालने की बात हो रही है? ये सब मिली भगत है, लीप पोत करने की बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने की बात हो रही है। जहाँ से ED को बुलाया गया है, बैठाया गया है, जांच पड़ताल किया गया है, वो ED अगर इंसाफ और न्यायपूर्वक जांच करेगी तो एक एक मंत्री 2020-22 से जब से राजधानी झारखंड बना है उस समय के एक एक मंत्री नपे जाएंगे और एक एक मंत्री को जेल जाना पड़ेगा। इतना भ्रष्टाचार झारखंड में है। झारखंड की जनता आज परेशान है। झारखंड की जनता को लाइट नहीं मिल रहा है, झारखंड की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, झारखंड की जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है झारखंड में। आप कहती हैं पंजाब, पंजाब तो एक उदाहरण है। जीते जागता केंद्र से लेके हर राज्य को पंजाब को देखना चाहिए और पंजाब से सबक लेना चाहिए। बहुत से मीडिया वाले भी हमसे पूछे कि 1% वो कमीशन था। मैं पूछती हूँ, मर्डर हाफ मर्डर हो, मर्डर होता है, मर्डर होता है। 1% कमीशन हो या 54 पैसे का कमीशन हो, भ्रष्टाचार है। और हमने दिखा दिया है कि हम अपने वादे से, अपने संकल्प से नहीं हटेंगे। केजरीवाल का ये संकल्प है, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। और पहले दिल्ली को बनाए हैं, पंजाब को बनाए हैं, अभी इंशाल्लाह और राज्य को भी बनाएंगे और उसके बाद आने वाला समय बताएगा। आपने अभी जिक्र किया झारखंड को 22 साल, एक युवा का। देखा जाए तो 2 दशक हो गया है झारखंड को, तो क्या कुछ आपको बदलाव आया इस राजनीति में झारखंड में? और जितना भी अब देखे पूरे देश में ये तीसरा स्थान पर है भ्रष्टाचार के मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो पहले आपको बोली हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है और झारखंड उससे अछूता नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि ये तीसरे नंबर पे, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पहले नंबर पे आ जाए झारखंड? हाँ, कोई शक नहीं है इसमें, कहीं कोई शक शुबे की बात नहीं है। जो स्थिति वर्तमान में राजनीतिक स्थिति जो नज़र आ रहा है झारखंड का, वो बहुत जल्द आपको 1 नंबर पे नज़र आएगा भ्रष्टाचार में। आज स्कूल की हालत देखिए, झारखंड के सरकारी स्कूल की हालत। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जो हैं, आज से कुछ महीना पहले बोले होंगे, आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों को पता होगा, एक प्राइवेट स्कूल का उन्होंने उद्घाटन करने गए थे। वो बोले प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा काम कर रही है सरकारी स्कूल के बनिस्बत। मैं उनसे उस माननीय क्या नाम है वित्त मंत्री का, आपके रामेश्वर उरांव जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? आप सरकार में हैं, आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं सुधारते हैं? आप प्राइवेट स्कूल की तुलना सरकारी स्कूल से करते हैं कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं होगा तो बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। तो कितने शर्म की बात है। और आप जाइए दिल्ली में स्कूल को देखिए, प्राइवेट सरकारी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा जिस तरह का आम आदमी पार्टी का केजरीवाल के नेतृत्व में सरकारी स्कूल की स्थापना और बनाया गया है जिस तरह से। यहाँ पे देखा जाए जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जितने भी टीचर आते हैं बस कुर्सी तोड़ने के बस आते हैं, और अगर आप सवाल जवाब करिएगा तो वहाँ पे के बच्चे को कोई उस तरीके से जवाब भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हर जगह करप्शन ही करप्शन है, पर इतने करप्शन भी होते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो हमारा जो राज्य है पूरा खनिज संपदा से भरपूर, इसके बावजूद ये डेवलपमेंट की राह में बहुत पीछे है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक जवाब है मैडम इसका, भ्रष्टाचार। नीति बनाने से नहीं होता है, नियत ठीक होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नियत ठीक है, इसलिए नीति वहाँ बन रही है और वो नीति कारगर है, ज़मीन पे नज़र आती है। यहाँ नीतियाँ पेपर में बनती हैं और नियत जो है वो साफ़ नहीं है, सबका गंदा है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री अभी हेमंत सरकार को क्या करना चाहिए? पूरी जांच बैठानी चाहिए। वो ईडी केंद्र सरकार के वजह से आया है, इनको खुद अपना जांच बैठाना चाहिए और एक एक अफसर
का पड़ताल करवाना चाहिए और जो जो अफसर भ्रष्ट हैं सबको बर्खास्त करना चाहिए। हेमंत सरकार क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। स्कूल की बात आप करते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। स्कूल बच्चे बगल में झोला टांग करके और नदी में पानी में डूब डूब कर स्कूल जाते हैं, और यहाँ बड़े बड़े सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है वो पैसा लूट रहे हैं, खून चूस रहे हैं गरीबों का, मध्यम क्लास मीडियम क्लास लोगों का खून चूसा जा रहा है। माँ बाप मजबूर है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार शिक्षा नहीं दे रही है, सरकार उनको स्वास्थ्य नहीं दे रही है। स्वास्थ्य में देखिए आपको खाट पे लाश ले जाते हुए नहीं मिलेंगे और साइकिल पे बांध के लाश ले जाते हुए लोग झारखंड में मिलेंगे। झारखंड में ही ना एक भारतीय जी थी, भूख भात करते मर गई, धनबाद की गुमला की थी। तो ये झारखंड की स्थिति है। झारखंड के हेमंत सरकार कितनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों का कीमत पता कीजिए और उनसे पूछिए। एक तरफ सरकार जनता जो है वो तराही कर रही है, 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा, आप छोड़ दीजिए और सुविधाएं, 3 टाइम उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और मान्य है मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, हर महीने गाड़ी बदलते हैं और उन गाड़ियों की कीमत को आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनका। यहाँ गरीबों को खाने तक के लिए नसीब नहीं होता है खाना। या मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, फॉर्च्यूनर BMW जैसे गाड़ियों में घूमते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो मुख्यमंत्री से पूछिए, मैं क्या कहूँगी। हमारा मंत्री तो एक क्या बोलते हैं वैगनार में चलता है। हमारा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक जो है, इंटरनेशनल शख्सियत है अरविंद केजरीवाल, आप जानती हैं, आप लोग मीडिया में हमसे ज़्यादा जानती हैं आप लोग। वो हवाई चप्पल में चलते हैं, शर्ट उनका बाहर रहता है। एक साधारण एकदम साधारण से भी साधारण व्यक्ति की तरह से वो चलते हैं। वो काम पे विश्वास करते हैं, आम आदमी पार्टी काम पे विश्वास करती है। और झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति है, माननीय हेमंत सरकार अब होश में आ जाए। आम आदमी पार्टी अब ज़मीन में आ गई है और बहुत अच्छे से इनका विपक्ष का जो भूमिका है वो आम आदमी पार्टी उठाएगी और निभाएगी, और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की ही सरकार झारखंड में बनेगी। मतलब आपका ये कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भी राजनीतिक का जो यहाँ पे चरमरा सा गया है झारखंड का, तो आने वाले समय में आम आदमी की पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी? एकदम बनेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी दुखी है। अच्छा, अभी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर उजागर हो रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी और क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी काम कर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के। अभी जैसे आपने कहा कि क्या करी, अभी थोड़ा सा आम आदमी पार्टी एक्टिव आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में कहीं कहीं लोग व्यस्त हैं, इसलिए नहीं नज़र आ रही है। लेकिन आज एक धरना आपके रांची में हो रहा है, होल्डिंग टैक्स, बिजली पानी वगैरह को लेकर के। तो आम आदमी पार्टी सीरियस राजनीति कर रही है, सक्रिय राजनीति कर रही है, नो डाउट। और आने वाले दिन में बहुत एक्टिव राजनीति करेंगे और एक बहुत ज़बरदस्त हम लोग आप लोगों को एक मैसेज देने वाले हैं बहुत जल्दी। नहीं, मेरा सवाल है जैसे कि दिन प्रतिदिन आप देखिए तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, कई मंत्री का, बड़े बड़े अधिकारियों के, विधायकों के मामले उजागर होते जा रहे हैं। तो इस पर आने वाले समय में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला हर रोज़ आ रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी क्या कुछ करेगी? इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ज़मीन पे आएंगे, जनता को बताएंगे, और क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि आने वाले समय में जो है आपकी सरकार बन सकती है। जनता अगर हमारे साथ होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार किसके इससे हो रहा है, हम एक मैचेस भी खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं। बिल्कुल। तो वो पैसा जो आज भ्रष्टाचार जो इतना करोड़ दिखाया जा रहा है पूजा सिंघल के बेडरूम से, और उनके जो सीए हैं वहाँ, और कौन कौन से लोग हैं उन वहाँ से निकल रहा, किसका पैसा है ये जनता, गरीब जनता का पैसा है। और हम लोग यही करेंगे आने वाले समय में कि जनता को झारखंड की स्थिति, यथा स्थिति के बारे में बताएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। और उसके बाद जो होना होगा, नतीजा देखिए, सरकार बनाना नहीं बनाना, चुनाव में हारना और जीतना, ये दिलाना, ये तो जनता की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन हम जनता को जागरूक करेंगे, सच्चाई का आईना जनता को ज़रूर दिखाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि आप सच्चाई का आईना दिखाएंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश में, पंजाब में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के एक्शन पे आई है, अगर आपकी सरकार यहाँ पे बनती है तो आप भी आईना दिखाने का काम करेंगे। पर देखा जाए तो जितनी भी सरकार झारखंड में बनी है अब तक, वो हर सरकार इन्हीं मुद्दों पर बात करती है, जल जंगल ज़मीन की बात करती है।
राजनीति में आते ही, सत्ता में आते ही वो सारी चीज़ों को भूल जाती है। और यहाँ पे देखें तो खदान, लीज, जल जंगल, ज़मीन की भरपूर लूट हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ मैडम, और फिर मैं उसी बात को कहूँगी कि 22 साल का युवा झारखंड हमारे सामने खड़ा है। इसकी भविष्य सिर्फ अंधकार में नज़र आ रही है, क्योंकि इसको जितने लोगों ने, झारखंड जब से अलग हुआ बिहार से, जितने मुख्यमंत्री बने, सब ने अपना अपना पॉकेट भरा है, पेट भरा है, अपने परिवार का भरा है, अपने आसपास अपने दोस्त रिश्तेदारों का भरा है। झारखंड का भलाई कोई नहीं किया। आप रघुवर दास के बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बने हैं, आपने थोड़ा जल्दी किया। अगर थोड़ा समय देती मेरे को तो मैं उनका पूरा घोषणा पत्र आपको दिखाती कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी। हेमंत सोरेन ने, आप उनसे जाके पूछिए कि एक घोषणा भी उन्होंने काम किया, एक घोषणा पे भी उन्होंने काम किया है। आदिवासी की सरकार है। अर्जुन मुंडा किसके मुख्यमंत्री थे? आदिवासियों के। बाबूलाल मरांडी किसके मुख्यमंत्री थे? आदिवासियों की सरकार। एक रघुवर दास को छोड़ करके सारे आदिवासी ही मुख्यमंत्री बने हैं। फिर यही लोग क्यों आदिवासियों का शोषण करते हैं? आदिवासी की पूरे ज़मीन पे लूट खसोट हो रहा है, क्यों हेमंत सरकार रोक नहीं लगाते? आप मेरे कॉलोनी देखिए ना, ये आदिवासी की ज़मीन पे बसा हुआ है, और आदिवासियों की स्थिति पीछे जाके देखिए क्या है। आज भी आदिवासी अपने, जब वोट लेने का वक्त आता है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। सत्ता में आने के बाद वो किसी के साथ नहीं होते हैं। वो उनका भगवान, उनका धर्म, उनका ईमान, पैसा होता है। इसलिए थोड़ा सा संयम रख करके, और आम आदमी पार्टी झारखंड में आ रही है मैडम, मैं फिर बोलूँगी, आम आदमी पार्टी आ रही है। जनता के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। जनता को मैं आईना दिखाऊंगी। आम आदमी पार्टी, जनता को बताया जाएगा इस सरकार की हकीकत को। जितनी भी सरकारें झारखंड में आई हैं उनकी हकीकत को बताया जाएगा, क्योंकि झारखंड की जनता बहुत मासूम है, उसको बहुत वर्गलाया गया है, उसे बहुत छला गया है, और अब और जनता झारखंड की बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यास्मीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे